आज कल का जो ड्रामा था, आज उसका इख्तिताम हुआ है। इस चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर पंजाब पुलिस ने रवायती बदमाशी का मुजाहरा करते हुए कल जेल से बाहर निकलते हुए हमारे अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब को, MNA अहमद चट्टा साहब को, साबिक लॉ मिनिस्टर राजा बशारत साहब को, मलिक अजीम को जो हमारे नायब सदर हैं PTI नॉर्थ पिंडी के, और राजा माजिद दनियाल को गैर कानूनी तौर पे जेल के दरवाजे से गिरफ्तार किया, अदालतों का कंधा इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि कल हम अपने तमाम दोस्तों को अदालत के हुक्म पे जेल ट्रायल लेके गए थे। उमर अयूब साहब, राजा बशारत साहब और अहमद साहब के पास हाई कोर्ट से मंजूर शुदा बेल ऑर्डर्स भी थे। बेल ऑर्डर्स दिखाने के बावजूद अडयाला चौकी पुलिस के एहलकारान किसी नामालूम अफराद से हदायतें लेते रहे और रात गए तक हमें तकरीबन 10 बजे तक अडयाला में बैठना पड़ा, जहां पे उनको महबूस रखा गया, बेजा हिरासत में रखा गया और उसके बाद एक गैर कानूनी और फर्लू पर्चों में, जो बिल्कुल इस हुकूमत का एक तुर्रा इम्तियाज़ है कि सियासी कारकुनान को, सियासी अखलाकियात को पसे पुश डालते हुए इन्होंने उसमें गिरफ्तारी डाली। रात को हमारे 3 रहनुमाओं को पुलिस लाइन में डिटेन रखा गया और सुबह आज यहाँ पे पेश किया तो जज साहब ने पुलिस वालों की क्लास लेते हुए सबको रिहा कर दिया। इससे जाहिर होता है कि ये हुकूमत जो कि मुल्क में जारी सियासी बहरान की बेनिफिशरी है, ये सियासी बहरान को ख़त्म नहीं होने देती। आप सबको मालूम है कि कल इमरान खान साहब ने उमर अयूब साहब की सरबराही में 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई। उस मुज़ाकराती कमेटी के असरात को सबोताज करने के लिए और उसकी जो ये एक पॉलिटिकल और सियासी इक़दाम था इमरान खान साहब की तरफ से, उसको सबोताज करने के लिए उमर अयूब साहब की गिरफ्तारी की गई, ताकि ये मामला जो मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो सकता है, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल इससे जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान की सियासी हिजान में कमी मुज़ाकरात से आ सकती है, इसको अपने पंजाब पुलिस के गुल्लू बट्टों के ज़रिए ये सबोटाज करने की कोशिश की। मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ कि आप अपने जजेस साहिबान के अहकामात की जो बेतौकीरी हो रही है उसका नोटिस लें, और अगर अदालतें शहरियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ का और आइनी हकूक़ का हिफाजत नहीं कर सकती या उसमें मुसलसल नाकाम हैं, तो फिर इन अदालतों का कोई फ़ायदा नहीं। अगर अदालतें शहरियों के और रियासत के माबैन इमरानी मुआहदे के अमल दरामद में अपने किरदार अदा करने से कासिर हैं, तो फिर मैं बहुत हाथ जोड़ के अर्ज़ करूँगा, तो फिर आपको इन सीटों पर रहने का कोई हक़ नहीं। हमारा मुतालबा है बतौर वकला कि आपकी अदालतों की अहकामात जो हैं वो हवा में उड़ाए जा रहे हैं। पुलिस को कल मौके के ऊपर 7:30 बजे से पहले 7 बजे, पौने 7 बजे जब ऑर्डर हुआ, ऑर्डर मिल गया था, वायरलेस हो गई, लेकिन जब तक रात ATC के जज नहीं उठे पुलिस ने वहाँ से बंदे अपना मूव नहीं किए। इससे जाहिर होता है कि आपकी अथॉरिटी अपने इदारों पे कमज़ोर है और आपके सबॉर्डिनेट जज जो हैं वो बेबस हैं। अगर लाहौर हाई कोर्ट जो है, जो कि इस पाकिस्तान की बल्कि बरसगीर की कदीम तरीन हाई कोर्टों में से है, अगर अपनी ज़ैली अदालतों के अहकामात पर अमल दरामद ना कर सके, तो फिर ये बहुत ही एक ऐसा लम्हा फिक्रिया है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। और मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कहता हूँ कि जो मुतालबात है 9 मई का सानिया हो, सानिया 26 नवंबर हो, जो शहरियों को गोलियां लगी हैं, शहादतें हुई हैं, खून बहा है, उस पर आपका खामोश रहना मैं समझता हूँ कि आपके मनसब के वक़ार के मुनाफिक है। आप पाकिस्तान में आइन और कानून के साथ होने वाले खिलवाड़ का नोटिस लें। वकला भी आपके साथ हैं, पाकिस्तान की अवाम आपके साथ है। अवाम में इस वक्त गमो गुस्सा है और ये गमो गुस्सा अदालतें ही कंट्रोल कर सकती हैं।
ये सियासी मामला नहीं है, ये हम सब का मामला है। अगर कोई मुखालिफ सियासी जमात का रुकन भी शहीद होता है तो वो मेरा पाकिस्तानी भाई है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन किसी की ज़िंदगी, किसी के खून, किसी की मौत, ये हम सब का मसला है। लिहाजा अदालतें अपना रोल अदा करें और इस पे नोटिस लें, वरना पाकिस्तान जिस तेज़ी से किसी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा है उसको रोकने की फिर बाद में टाइम नहीं होगा। ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी। लोग अपने हकूक़ की हिफाजत चाहते हैं, जमहूरियत की बहाली चाहते हैं, आइन की बहाली चाहते हैं, आज़ाद अदलिया चाहते हैं। इसमें सबसे जो मजबूत किरदार है या हरावल किरदार हो सकता है वो जजेस का हो सकता है। लिहाजा मैं दोनों चीफ जस्टिस, बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं सूबाई और सुप्रीम कोर्ट के, उनसे ये मैं 10 बस्ता मुतालबा भी करता हूँ, दरख्वास्त भी करता हूँ कि अपनी अदालतों के वक़ार की हिफाजत कीजिए। आप बेतौकीर हो रहे हैं, आपकी छोटी अदालतें बेतौकीर हो रही हैं, वकला बेतौकीर हो रहे हैं और शहरी बेतौकीर हो रहे हैं। फैसल फरीद चौधरी साहब, मोहम्मद फैसल मलिक और गुलाम हसनैन मुर्तज़ा सुंबल, आप यहाँ पे पेश होने से पहले आप लोगों से बात हुई, आपने कहा कि लग नहीं रहा कि अदलिया रिलीफ देंगी। रिलीफ तो मिल गया अदलिया की जानिब से, इसके हवाले से क्या कहें? ये क्रेडिट जाता है सुंबल साहब को, मलिक फैसल को, राजा मतीन को, हमारे ILF के जो दूसरे लड़के हैं, सबको, जो इन्होंने दिन रात जो है ये पीछा किया और इंसाफ को और अदालत को ये बावर कराया कि नहीं, आप इंसाफ दे सकते हैं। देखिए, वकला अदालत को ताकतवर करते हैं, अदालतें वकला को ताकत रखती हैं, और हम एक इदारा मिल के शहरियों को ताकतवर करते हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़, निज़ाम के ख़िलाफ़ यही एक मुरवजा जो है तरीक़ेकार है। तो ये जो तमाम हमारे दोस्त हैं, इनका मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह से ये रात गए 12-1 बजे तक हम लोग यहाँ पे खड़े रहे, ATC के बाद ठंड में बाहर, अडयाला के बाहर, मिर्ज़ा आसिफ अब्बास हों, मुबशर हों, अली इजाज़ भुट्टर साहब हों या दूसरे तमाम दोस्त हमारे हों, ये वहाँ पे खड़े रहे। तकी शाह साहब हैं हमारे बड़े नौजवान ILF के, ये सारे दोस्त जो हैं ये दाद के मुस्तहिक हैं, तहसीन के मुस्तहिक हैं कि जिस तरह से ILF खड़ी हुई है। इनका पहले भी बड़ा रोल है। जो मैं यंग अपने ILF के दोस्त जो हैं, लड़के और लड़कियां दोनों, उनके बहुत मैं मशकूर हूँ कि जिस तरह कारकुनान की वो हिफाजत करते हैं। और आप मीडिया का, रात हो, सुबह हो, दोपहर हो, आप हमारी आवाज़ पहुँचाते हैं। इस फसाई दौर में, जबर के दौर में, जब आपको बाबर मलिक यहाँ पे खड़ा है, मैंने उस दिन भी कहा है शाहजेब के शो में कि ये क्योंकि अच्छा रिपोर्टर है, हैदर शराजी अच्छा रिपोर्टर है, हमारा एक मेकन है वो अच्छा रिपोर्टर है, इनको अंदर दाखिल क्यों नहीं होने दिया जाता? आखिर ये भी हमारे दोस्त सीनियर हैं, बाकी भी जाते हैं, तो पिक एंड चूज़ आपका भी होता है सर। तो इशू ये है कि पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए। लोगों फ्री आपने जेल में अपनी मर्जी से रखा हुआ, हम तो चाहते हैं खान को इधर लेके कल। और इसके साथ साथ मुझे नहीं पता आप चला सकेंगे कि नहीं, लेकिन मैं आपसे तो बात करूँगा कि एक तो मैं तमाम आपका टेक्निकल स्टाफ, कैमरामैन, रिपोर्टर्स, फील्ड रिपोर्टर्स, इनका बहुत मशकूर हूँ। आप हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं और लम्हा की खबर आवाम तक पहुँचती है। बाकी भी हमारे दोस्त आ गए। तो बात ये है कि कल इमरान खान जब वहाँ पे आए, जी सर, नार रईस तो खैर हमारा भाई है जी सर, अदालत में कल जब पेशी हुई तो वहाँ पे कारकुनान का जज्बा, इमरान खान साहब की खुशी, वो दीदनी थी। मैं समझता हूँ कि कल हमारे वहाँ पे कमेंट भी हुआ कि देखो ये एंटी टेररिज्म का मुकदमा भुगतने आए हैं और खान को देख के मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, ये पार्टी क्रश नहीं हो सकती। फैसल भाई, एक मजे की बात, बड़ी मुलाकात हुई, बड़े अरसे बाद बात चौधरी की मुलाकात हुई, आपकी तो रोज़ ही मुलाकात होती है हमारी तरफ। तो वहाँ पे शेख रशीद भी थे और भी राजा मुशारफ साहब भी थे, उमर यूब भी थे, तो हमजा न्याजी साहब थे, अपना जमशेद मुसर्रत जमशेद चीमा, जरताज गुल, सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, किस का नाम वासिफ, हाँ वासिफ यूम बहुत, और खान जो है ना, कल कारकुनान हमारे बाजौड़ से लेके जो 8-8 महीने वो भी सारे थे और उनसे भी मुलाकात वो हुई और लोग जो हैं इतने खुश थे। मैंने कल दरख्वास्त दी सर, मीडिया की प्रेजेंस की दरख्वास्त दी कल वहाँ पे जज साहब को, लेकिन जज साहब की भी साढ़े तरह मंदा कोई नहीं, असी भी बेबस हैं, लगते वो भी बेबस हैं। जो बात थी वो जरा बताइएगा कि बात चौधरी और शेख रशीद की कल पहली मुलाकात हुई गिरफ्तारी के बाद इमरान खान की, तो मुलाकात का अंदरूनी हवाल थोड़ा सा बताएं कि किस माहौल में उनसे
मुलाकात। चौधरी साहब ये भी बताइएगा कि एक बोसा बहुत मशहूर हुआ है शेख रशीद के शेख रशीद अहमद को खान साहब ने दिया है, उसके बारे में और उसने मुझे जुमा भी दिया सर। शेख साहब की बात का इनकार मैं नहीं कर सकता और शेख साहब जो हैं मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। मतलब आप नहीं साहब तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल तस्दीक करता हूँ। असल में देखिए, खान साहब जब कल एंटर हुए तो खान साहब हम तो क्योंकि रोज़ करते हैं तो हम देखते हैं खान की बॉडी लैंग्वेज। वहाँ पे एक खान के आने से एक हरारत आ जाती है, लोग चार्ज हो जाते हैं। तो कल माहौल था, फिर खान ने अपना वो मशहूर मुक्का बुलंद किया, कारकुनान से खिताब किया और फिर उनको कारकुनान को मैसेज दिया कि देखें, मैं भी कुर्बानी दे रहा हूँ, आप भी कुर्बानियाँ दे के आए हैं। हमने ये आखिरी गेंद तक लड़ना है और जब अंधेरा बहुत हो जाता है उसके बाद सुबह आती है, तो हम सब ने जो है उस सुबह के तक पहुँचना है, आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देनी है और आखिरी गेंद तक लड़ना है। तो उसके बाद माहौल वहाँ खान के आने से माहौल बदल जाता है। फिर खान साहब हर एक कारकुन से, जो पुराने लीडर थे, नए थे, सबसे मिले और मतलब मेरे ख्याल में कल हमने तो मौका दिया, जो दूरियां थी वो नजदीक आ गई। हमने तो मौका दिया कि सारे बात करें, तो हम तो साइड पे थे ज़ाहिर है, तो उसमें सलमान अकरम राजा साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। तो वहाँ पे खान ने खुल के सबसे मुलाकात की, सब ने उनसे मुलाकात की, दिलों के हाल एक दूसरे को लाजमी बताए होंगे, ठीक है, और एक दूसरे की बातें भी सुनी होंगी। तो एक बहुत ही अच्छा माहौल था। खान साहब ने बहुत मैं समझता हूँ कि कल सब पे एतमाद का भी इज़हार किया, मोहब्बत भी की। फैसल साहब ये बताइएगा, आज आपने ये बताया कि वहाँ पर जो है अदालत में बरहमी का इजहार किया गया, जिस तरह इनको गिरफ्तार किया गया, अयूब साहब को उनको प्रोटेक्टिव बेल भी थी, सब कुछ। आप ये बताइए कि अब आइंदा जो पेशी होने लग रही है, पहले भी रास्ता भी रोका गया, आगे के लिए कोई इस तरह का आपने कोई आगे अदालत से कोई ऑर्डर लिया कि क्योंकि हम दोबारा इसको गिरफ्तारी मुकदमात 100 से ज़ायद है तकरीबन। अरशाद, मैं आपका सवाल समझ गया। अब जो रात को इन्होंने महबूस रखा है ना जी, जो महबूस रखा है, आपका क्या ख्याल है, अनअटेंडेड जाएगा? पार्लियामेंट का फोरम और जुडिशल फोरम, ये दोनों इस्तेमाल होंगे। जिन्होंने ये सारा मामला किया है, जिन्होंने करवाया, उन तक कोई नहीं पहुंचता, ये मैं बता दूं। जिन्होंने किया है मोर्द इल्ज़ाम वही ठहरेंगे। और उमर अयूब साहब तो हज़ारे हरीपुर के लोग हैं, वो तो घर भी छोड़ के आते हैं। गुजारिश ये है, मैं ऐड कर दूं, इसमें कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि नेक्स्ट हियरिंग पे 500 यार्ड्स के अंदर जब ये ट्रायल होगा किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये कोर्ट ऑर्डर हो गया आज। अच्छा, और दूसरा जो तौहीन अदालत के 7 लोग नामजद किए थे बाबर रहमान साहब ने रात को, जी वो अपना तौहीन अदालत का नोटिस रात को हो गया नोटिस। और कल जो आपको पता है कि जाते हुए डयाला में बंद किया था, वो सब इंस्पेक्टर को बुला के कोर्ट में सरजनिश भी हो, उसको भी शो कॉज नोटिस इशू हो गया, क्योंकि उसकी वजह से कल बहुत सारे मुलजमान जो हैं कोर्ट तक नहीं पहुंचे और एक बदमाशी का मुजाहरा वहाँ पे किया गया। इस सारे के पीछे जहनीत है, उसका तअस्सुब है, उसकी नफरत है, उसका बुग़्ज़ है। वो एक सियासी नहीं है, वो सियासी खानवादा नहीं है।